मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला से हूँ। मेरे भांजे को 2017 में कैंसर हुआ था और उसका इलाज टीबी का चल रहा था। 6 मंथ तक ट्रीटमेंट चला। फिर इसके बाद ठीक नहीं होने के कारण मैं फिर से चेकअप कराया तो फिर टीबी ही साबित हुआ। तो हमने वहाँ छोड़ दिया, फिर जिला अस्पताल में गया, फिर वहाँ भी चेकअप कराया तो फिर पता चला कि टीबी ही है। तो फिर पटना गए, पटना जाकर फिर उसका सीटी स्कैन हुआ। फिर इसके बाद पता चला कि उसको कैंसर हुआ है। फिर वहाँ से हम घर आए। घर आने के बाद फिर मुंबई गए। मुंबई आकर फिर यहाँ टाटा हॉस्पिटल में हम उसका ट्रीटमेंट कराए और ठीक हुआ। और ट्रीटमेंट के दौरान इतनी सारी कठिनाइयाँ हुई कि मुझे रोड पे सोना पड़ा। 15 दिन तक मैं रोड पे था बच्चे को लेकर के। मुझे कोई जानने वाला नहीं था, पहचानने वाला नहीं था, मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टाटा हॉस्पिटल में संदीप सर से मिले जो रिपोर्टिंग करते थे कैंसर के बारे में। तो इन्होंने बहुत काफ़ी हेल्प किया और मुझे रहने का भी बंदोबस्त कराया, आने जाने का भी बंदोबस्त कराया और ट्रीटमेंट में जो भी खर्च आ रहा था उसमें गाइड किया और सपोर्ट दिलाया। तो 2019 में मैं चला गया 19 में चला गया घर। वहाँ जाकर के मैं लोगों को कैंसर के बारे में अवेयर करने लगा, क्योंकि लोगों को कैंसर के बारे में बहुत कम जानकारी थी पहले गांव में। कैंसर बीमारी नाम सुनते ही बहुत लोग डर जाते थे कि अरे कैंसर हो गई, अब इसकी जिंदगी अब नहीं, अब ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगा, ऐसा लोगों का मैंने सोच था। अभी भी है, डरते हैं लोग। तो इसको लेकर के मैं गांव में अवेयर करने लगा और अवेयर करते रहा। इसके बाद 2021 में सर का स्टेटस देख रहे थे, व्हाट्सएप स्टेटस। तो सर से हम रिक्वेस्ट किए कि सर मैं भी बिहार में कुछ करना चाह रहा हूँ, कि मेरे लिए भी कोई सेंटर एक ओपन कीजिए ताकि मैं बिहार के लोगों को सेवा कर सकूँ। तो सर मेरे लिए सेंटर खोले साहेबगंज में, और मैं सेंटर लीड करता हूँ और हर गांव में जाकर कैंप लगाता हूँ। कैंप लगाकर कैंसर के बारे में अवेयरनेस करता हूँ और लोगों का ऑनलाइन कंसल्टेशन कराता हूँ। तो डीजी स्वास्थ्य के बारे में आप बेसिकली और क्या कहेंगे? आप तो उससे जुड़े हुए भी हैं और जिस तरह का काम ये कर रहे हैं वो बहुत अलग है। जी, डिजी स्वास्थ्य बहुत बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि हम लोग ऐसा भी हैं कि किसी के पास पैसा नहीं है और उसकी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है और 2 लाख 4 लाख रुपया लग रहा है। तो हम इस पे डिजी स्वास्थ्य की टीम पूरा हेल्प करते हैं। हर एक आर्थिक स्थिति भी अगर किसी की गड़बड़ है तो आर्थिक सहयोग भी हम लोग करते हैं इस टाइप का। जैसे कि एक अनिल कुमार पेशेंट था, उसको डेस्टोनिया बीमारी थी, तो 15 सालों से ग्रसित था डेस्टोनिया से। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो इलाज करा पाए। तो हमने ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन कराया था केएम हॉस्पिटल मुंबई ऑनलाइन। तो उन्होंने एमआरआई लिखा था करने के लिए। तो फिर एमआरआई पटना में हम गए एम्स हॉस्पिटल में, तो वो लोग एमआरआई नहीं किए, क्योंकि इनेस्थीसिया लगाने पे हाई रिस्क वो लोग बता रहे थे, क्योंकि पेशेंट बहुत उसका क्रिटिकल पेशेंट था। मैंने उसका शरीर पूरा मूव कर रहा था इधर उधर, तो इनेस्थीसिया नहीं लगाया। तो फिर हम उसको लेकर के आ गए मुंबई। मैं खुद लेकर आया था उसको, मुंबई में मैं खुद लेकर आया और उसका केएम हॉस्पिटल में इलाज कराया। तो यहाँ डायग्नोसिस वगैरह सब कुछ हुआ, एमआरआई सीटी स्कैन हुआ, तो पता चला कि इसको डिस्टोनिया बीमारी है और इसके दिमाग का एक नस बैठ गया है। जो उसका सिर्फ ऑपरेशन का कॉस्ट है 12 लाख रुपए, सिर्फ ऑपरेशन कॉस्ट। तो पेशेंट के पास 1 रुपये भी नहीं थे। यहाँ तक कि डिजी स्वास्थ्य आने जाने का, खाने पीने का सब कुछ का व्यवस्था किया हुआ था। लेकिन 12 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी डिजी स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि डिजी स्वास्थ्य उस समय न्यू थी एकदम। हम लोग हमारी भी उम्र 24 साल की है। मुझे भी उतना नॉलेज नहीं था कि कैसे फंड रेज करेंगे, हम लोग कैसे उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। लेकिन हमारी टीम जो डिजी स्वास्थ्य की टीम है बहुत काफ़ी मेहनत किए, सभी लोग मेहनत किए और उसका ऑपरेशन भी हुआ। ऑपरेशन हुआ और उसका लास्ट में ऐसा हुआ कि मैंने इन्फेक्शन हो गया थोड़ा सा, लेकिन उसमें टोटल कॉस्ट आई थिंक 17 लाख रुपया लगा था, लेकिन पेशेंट का 1 रुपया भी नहीं लगा। सब हमने डिजी स्वास्थ्य के टीम सपोर्ट किए और उसका ऑपरेशन भी कराए। तो इस टाइप का हम लोग काम कर रहे हैं। तो डिजी स्वास्थ्य बहुत बड़ा बहुत अच्छी काम कर रही है, इसलिए मैं डिजी स्वास्थ्य से बहुत बहुत लगाव रखता हूँ इस टाइप का।